बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सारी मछलियां और एक केकड़ा रहते थे। सभी आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। मछलियां दिन भर पानी में छलांगे लगाती, एक दूसरे के साथ दौड़ लगाती और शाम को झील के किनारे बैठकर सूरज डूबते हुए देखती। केकड़ा थोड़ा अलग था। वह तेज नहीं तैर सकता था, न ही बहुत ऊंची छलांग लगा सकता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह बहुत मेहनती था और हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता। जब भी कोई मछली झील के तल में फंस जाती या कोई पत्थर उसके रास्ते में आ जाता, तो केकड़ा धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचता और अपनी मजबूत कैंचियों से रास्ता साफ कर देता। मछलियां हंसते हंसते कहती, अरे केकड़े भाई, तुम तो हमारे जंगल के सबसे भरोसेमंद इंसान हो। केकड़ा मुस्कुराता और बस चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन झील में अचानक कुछ बदलाव होने लगा। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब झील का आधा हिस्सा सूखने लगा तो सब घबरा गए। मछलियां इधर उधर तैरने लगीं, परेशान होकर एक दूसरे से पूछने लगी, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, पानी तो खत्म हो रहा है। केकड़ा चुपचाप किनारे पर बैठा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, घबराओ मत, अभी कुछ तो करना होगा। फिर उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से चारों तरफ देखा और एक पुराना रास्ता याद किया। जंगल के दूसरी तरफ एक और छोटी झील थी, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा और मुश्किल रास्ता था, सूखी जमीन से होकर। केकड़े ने हिम्मत करके सबको बताया। मछलियां पहले तो हंस पड़ी, केकड़े भाई, तुम सूखी जमीन पर कैसे चलोगे, और हम तो पानी के बिना मर जाएंगे। केकड़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा है, तुम सब मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और जहां जहां छोटे छोटे पानी के गड्ढे मिलेंगे वहां हम रुक रुक कर आराम करेंगे। सब हैरान थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई। केकड़ा आगे आगे चलता, मछलियां उसकी पीठ पर बारी बारी से चढ़ती, और जब पानी खत्म होने लगता तो पास के गड्ढे में कूद जाती। केकड़ा धीरे धीरे पर थकान के बिना चलता रहा। कई दिन बाद, बहुत थककर, बहुत मुश्किलों के बाद, वे उस नई झील तक पहुंचे। वहां पानी साफ था, ठंडा था और ढेर सारी जगह थी। मछलियां खुशी से उछलने लगीं। वे केकड़े के चारों तरफ घूमने लगीं और बोलीं, केकड़े भाई, तुमने हमें बचा लिया। तुम सबसे धीमे हो, पर सबसे बहादुर भी। केकड़ा बस मुस्कुराया और बोला, बचाना नहीं, बस साथ चलना था, बाकी सब अपने आप हो गया। और इस तरह उस छोटे से केकड़े की वजह से पूरी झील फिर से हंसने खेलने लगी। कभी